हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्विक रिवीजन सीरीज क्लास 12th के 8th क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ। न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल को न्यूक्लियोसोम सोलिडाइड मॉडल भी कहते हैं। इसे सबसे पहले कॉनबर्ग और थॉमस नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था। अब ये क्या है, तो हमें पता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में होते हैं, अलग अलग हर स्पीशीज़ में होते हैं। तो क्रोमोसोम का फिजिकल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का केमिकल स्ट्रक्चर, इसके बाद में साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम में डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, कितनी यूनिट्स होती हैं, कितनी यूनिट से मिलकर के बना होता है, ये सब कुछ देखने के लिए उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इसके लिए कई सारी थ्योरीज आई, जिसमें सबसे बेस्ट थ्योरी इसे माना गया। इसके थ्रू क्रोमोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके कई बेसिक्स थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद में आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको बताऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे न्यूक्लियोसोम जो होता है वो स्ट्रक्चर किसका होता है, बेसिक क्रोमोटिन का, या ये कहें रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन। इसके बाद में ये जो रहता है तो ये टोटल ऑक्टामर यूनिट से मिल करके एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। ऑक्टामर यूनिट किसकी होती हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है, जैसे मान लो ये मैं कहूँ डीएनए है, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन लिपटा होता है वो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अलग अलग 5 सब यूनिट से मिल करके बना है, H2A, H2B, H3 और H4। अब हम बात करें, अगर ये 4 यूनिट हैं टोटल, मैंने कहा आपसे 5 हैं, एक यूनिट होती है H1, तो ये 1 2 3 4 5 यूनिट होती हैं। अब ये 5 में से H1 इसमें न्यूक्लियोसोम में इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हर एक यूनिट की 2 मॉलिक्यूल, 2 H2A के, 2 H2B के, 2 H3 के, 2 H4 के, ऐसे करके एक न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर यूनिट या 8 यूनिट से मिल करके बना होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है कि एक न्यूक्लियोसोम कैसी यूनिट होती है, ऑक्टामर, पेंटामर, हेक्सामर, टेट्रामर, किस तरह की। ऑक्टामर यूनिट से मिलके बना होता है। अब जैसे मान लो एक ये न्यूक्लियोसोम हो गया, इसके बाद एक ये न्यूक्लियोसोम हो गया, इसके बाद एक ये न्यूक्लियोसोम है, तो ये न्यूक्लियोसोम आपस में जो बाइंड अप है, इन्हें जो बाइंड करने के लिए यूनिट यूज़ होती है वो है H1। इसीलिए H1 को लिंकर डीएनए के नाम से जाना जाता है। और एक डीएनए के चारों तरफ जो प्रोटीन लिपटा होता है वो लगभग 1/3 प्रोटीन होता है। 1/3 की बात करें तो 1.75, अप्रॉक्स 1.75 यूनिट जो है वो लिपटा होता है। और ये जो बेस होता है वो लगभग 146 बेस पेयर्स का मिल करके डीएनए बना होता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको की पॉइंट्स बता दिए। अब मैं इसको डायग्राम्स बता दूंगी तो वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था, ये देख पा रहे होंगे आप, H2A, H2B, H3, H4, ये चारों तरफ के इसके जो लिपटा हुआ है ये हो गई न्यूक्लियोसोम की यूनिट। इसके चारों तरफ जो लिपटा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन चारों तरफ है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि रेड कलर का तो डीएनए है और यूनिट जो है वो प्रोटीन की है। तो देखो, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी दोनों एक दूसरे से ही लिपटे हुए हैं, चाहे एक दूसरे के ऊपर कोई भी हो, हिस्टोन प्रोटीन अंदर हो, डीएनए बाहर हो, डीएनए अंदर हो, न्यूक्लियो प्रोटीन बाहर हो। इस तरह से ये कंप्लीट। अब ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको क्लियर किस तरह से छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम बने हुए हैं और लिंकर डीएनए के माध्यम से वो आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रपोज किया गया डीएनए के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को या क्रोमोसोम के एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस तरह से आप और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।